तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे पास विशाल 435 है 2013 मॉडल, पहले सीजन चलाया कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई टेक्निक बताओ जिससे कि मेरी गाड़ी चले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उन सारी बातों को बताऊंगा जो हार्वेस्टर को चलाने से रिलेटेड होने वाली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा भाई ने कमेंट किया कि भाई पहले सीजन में चलाई और कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चली, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो भाई ने डिटेल में नहीं बताए कमेंट में। मतलब भाई को कमेंट में डिटेल बतानी चाहिए थी, किस वजह से नहीं चली, क्या रीजन ऐसे रहे, पता तो भाई को भी होगा, लेकिन भाई ने कमेंट में डिटेल नहीं बताई। लेकिन फिर भी जो रीजन रहे होंगे वो मैं आपको बता दूं। मतलब क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भाई की कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चली। तो सबसे पहला कारण यह भी हो सकता है, जैसे भाई ने कमेंट में लिखा कि भाई विशाल 435 2013 मॉडल है मेरे पास। तो मतलब 13 मॉडल का मतलब यह है कि लगभग 12-13 साल पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है भाई के पास। तो यार देखो, इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है और ज्यादा इनकम को सोचना ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर मतलब सक्सेस नहीं है देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से। भाई सबसे पहली बात तो ब्रेकडाउन बहुत आए होंगे, भाई ने जब चलाई होगी ब्रेकडाउन बहुत आए होंगे, पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है। और सीजन में अगर लंबे ब्रेकडाउन आ गए तो देखिए फिर सीजन खराब हो गया। थोड़ी बहुत देर की कोई बात नहीं होती है, घंटा 1 घंटा 2 घंटा इसकी कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर सीजन के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर खेत में 4-5 घंटे 6-7 घंटे अगर ये खड़ी रह गई खेत में तो पूरा सीजन आपका खराब हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे 3-4 दिन में 4-5 दिन में और इतने इतने घंटे अगर ब्रेकडाउन होता है किसी भी खेत में तो फिर सीजन में वो बात नहीं आएगी, फिर उससे आप इनकम की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर देखिए दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि अगर देखिए मान लीजिए ब्रेकडाउन आए होंगे तो ब्रेकडाउन में देखिए स्पेयर पार्ट भी जरूरी लगा होगा। वही जब ब्रेकडाउन आता, कोई चीज टूटती है तभी ब्रेकडाउन आता है, तो जब वो चीज टूटी होगी तो फिर पार्ट्स भी नया ही लगेगा आकर के। तो देखिए फिर पार्ट्स में अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मतलब सीजन में क्या कमा पाएगा बंदा जब वो पार्ट्स में ही अच्छे खासे पैसे लगा देगा। तो एक तो उसका टाइम भी खराब हो रहा है और पार्ट्स में भी पैसे जा रहे हैं उसके। फिर तीसरा रीजन ये भी हो जाता है, देखिए ज्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर अगर होती है तो किसान अपने खेत में चलवाना नहीं चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी आती है, किसान देख लेता है यार बहुत पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है, हो सकता है कहीं नुकसान वगैरह कर दे, तो इसलिए वो नहीं चाहता, क्योंकि उसे इजीली अवेलेबल हो रही है नई कंबाइन हार्वेस्टर। मतलब पैसे उसे भी देने हैं नई कंबाइन हार्वेस्टर वाले को और पुरानी वाले को भी देने हैं। तो वो क्या सोचता है, नई कंबाइन हार्वेस्टर चलवाऊं जिससे कि नुकसान वगैरह ना हो। तो ये भी रीजन हो सकता है ना चलवाने का पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर को, तो जिससे कि सीजन सही से नहीं कर पाएगा बंदा। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट जो हुआ ये तो हुआ देखिए पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर होने की वजह से सीजन खराब हुआ हो भाई का। फिर दूसरा रीजन होता है देखिए एरिया ना मिलना। तो देखिए ये भी हो सकता है भाई को सीजन में एरिया सही से ना मिल पाया हो। भाई ऐसा हो कि एरिया कभी कभी होता नहीं मिलता है एरिया, तो ये भी रीजन हो सकता है भाई के साथ एरिया ना मिला हो, इस वजह से भाई का सीजन खराब हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है कंपटीशन। तो देखिए ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर होने की वजह से भी सीजन खराब हो सकता है जिसमें भाई कुछ इनकम ना कर पाए हो, क्योंकि ज्यादा हार्वेस्टर रही होंगी तो कटाई मिली नहीं होगी, और कटाई जब नहीं मिलेगी तो फिर जो है वो सीजन सही से हो नहीं पाया और भाई को कोई बचत नहीं हो पाई। फिर अगला रीजन हो सकता है देखिए स्टाफ का। तो देखिए ये भी एक रीजन हो सकता है स्टाफ भाई को सही ना मिला हो सीजन में। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है स्टाफ के ऊपर भी। भाई अगर स्टाफ सही से नहीं चला रहा, हार्वेस्टर की देखभाल नहीं कर रहा है, तो वो नुकसान ज्यादा करेगा कंबाइन हार्वेस्टर में, और नुकसान करेगा तो उसमें पैसे खर्च होंगे, टाइम भी खराब होगा, तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है प्रॉफिट ना होने का। तो दोस्तों ये तो हो सकते हैं सारे रीजन कंबाइन हार्वेस्टर से प्रॉफिट ना होने के। अब भाई ने जैसे कमेंट में बोला कि देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई टेक्निक बताओ, तो अब बात कर लेते हैं देखिए कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हार्वेस्टर चले भी और दिक्कत भी कम आए। तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा भाई लोगों के लिए कि भाई इतनी पुरानी मशीन नहीं लेनी चाहिए। इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर से आदमी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई चीज भी उसमें ढंग से नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसमें ब्रेकडाउन आता ही रहता, कोई ना कोई टूट फूट होती ही रहती है और तमाम रुपए के पार्ट्स उसमें लग जाते हैं, टाइम अलग खराब होता है। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए लोकल लेवल पर कॉन्टैक्ट्स आपके होने चाहिए। मतलब आपके जिस गांव में आप चलाते हो या जिस एरिया में भी आप चलाते हो वहां के किसानों से, जो बड़े बड़े किसान हैं या जो छोटे भी किसान हैं, उनसे भी आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए। तो अगर कंपटीशन कितना भी होगा आपके एरिया में तो भी आपसे ही कटवाएगा, क्योंकि आपके रिलेशन, आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होंगे उन बंदों से।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन ओनर जो होते हैं उनसे भी आपके कांटेक्ट होने चाहिए। मतलब आपके 10-20 किलोमीटर के एरिया में जितनी कंबाइन हार्वेस्टर हैं, आपके आपस में भी एक दूसरे से कांटेक्ट अच्छे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए सारी की सारी फसल एक साथ कट रही होती है, तो क्या होता है कि एक कंबाइन हार्वेस्टर जिस एरिया में चल रही होती है वहां कई सारी कंबाइन हार्वेस्टर की भी जरूरत हो जाती है। तो क्या होगा कि दूसरे कंबाइन हार्वेस्टर ओनर से अगर आपके कांटेक्ट होंगे तो वो आपकी कंबाइन हार्वेस्टर को बुला लेगा। उसे अगर लगेगा कि आपके पास इतना काम नहीं है तो वो अपने पास को आपको बुला करके कटाई कर देगा। और कभी उसके साथ ऐसा होगा तो आप उसे बुला करके कटाई करवा दोगे। तो मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट भी बने रहने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट आता है, देखिए एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट से भी आपके कांटेक्ट अच्छे होने चाहिए। देखा होगा आपने, ज़्यादातर गाँवों में या कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि एजेंट के थ्रू ही किसान कटवाते हैं। तो एजेंट से आप अगर कांटेक्ट बना लें कई सारे, तो एजेंट से आप अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं रहेंगे। मतलब आपको काम मिलता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे एजेंट से भी आपके अच्छे कांटेक्ट होने चाहिए। अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए आपको करना क्या क्या होगा। देखिए हर चीज़ में फ़ायदा ही नहीं होता है, कहीं कहीं आपको नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपको उधारबाजी भी करनी पड़ेगी। भाई जितने आपके लोकल लेवल पे किसान हैं या कहीं भी आप कटाई कर रहे हो, तो आप एकदम से उनसे मुंह खोल के पैसा नहीं मांग सकते। आपको क्या है कि कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। जब बंदा होगा उसके पास जब भी वो पैसे देगा, तो आपको ये उधारबाजी भी करनी पड़ेगी अगर कॉन्टैक्ट बनाने हैं तो। और उधारबाजी के चक्कर में बंदा रुक भी जाता है। जिस किसान को ऐसा लगता है कि यार इसे पैसे हम कभी भी दे देते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है, तो क्या है कि उसके इंतजार में किसान रहता है कि उसी कंबाइन हार्वेस्टर से कटवाएंगे। और जो बंदा हाथों हाथ पैसे लेकर बोले नहीं मुझे तो अभी पैसे चाहिए कटाई के, तो क्या होता है किसान ये कहता है यार अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं है, अभी तो हम नहीं दे पाएंगे पैसे, तो यार इससे नहीं कटवा रहे, किसी दूसरे से कटवाएंगे। और जो वो पैसे यार उधार भी कर लेता ला उससे कटवाएंगे। तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट के लिए आपको उधारबाजी भी करनी पड़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट, आपको कटाई का रेट भी सही लेना पड़ेगा। मतलब आपको हर कंबाइन हार्वेस्टर वाले से 100-200 रुपये कम ही लेने पड़ेंगे, तभी आपसे वो कॉन्टैक्ट बना के रखेगा, वरना तो आपके लिए कोई नहीं रुकेगा। भाई देखिए, एक तो आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर मान लीजिए कोई पुरानी है, तो किसान वैसे ही हल्का सारा, और उस पर भी आप रेट सबके बराबर लोगे तो वो फिर आपसे क्यों कटवाएगा। तो क्या है कि आपको रेट भी उसी हिसाब से लेने हैं। कंबाइन हार्वेस्टर अगर आपके पास पुरानी है तो आपको औरों से कटाई भी कम ही लेनी है। तो जब कम लेंगे तो आपसे ही कटवाएंगे, तो एरिया आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपकी आदत। आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए। आपको किसी के साथ भी मतलब मिसबिहेव नहीं करना है, अच्छे से बात करनी है सारे किसानों से, और भी जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे सबसे अच्छे से बात करनी है। तो क्या है कि बंदा आपसे अच्छे कॉन्टैक्ट रखेगा, क्योंकि आप देख लेगा कि भाई उसकी आदत बहुत अच्छी है, तो लाओ उससे ही कटाई कराएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। फिर चौथा पॉइंट आता है, अपने स्टाफ के या फॉरमैन के साथ में भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप फॉरमैन से या स्टाफ से बिगाड़ लेते हो, तो क्या करता है स्टाफ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है जानबूझ करके। मतलब वो ये ठान लेता है, अगर आपसे उसकी तनातनी हो गई है फॉरमैन या स्टाफ की, तो वो ये ठान लेता है कि इसे प्रॉफिट नहीं करके देना, कुछ ना कुछ नुकसान वो करते ही रहते हैं, चाहे उन्हें जानबूझ के करना पड़े। सारे फॉरमैन ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये सब काम करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट आता है, जो भी फॉरमैन या स्टाफ आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पर काम कर रहा है उसे देखिए टाइमली पेमेंट भी कराएं आप। मतलब आप अपना सिस्टम जैसा भी चाहें वैसा रखें, लेकिन आप स्टाफ को टाइमली पेमेंट करें, जिससे कि आपको अगले सीजन में स्टाफ मिलने की दिक्कत ना हो। ज़्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर ओनर क्या करते हैं, जब सीजन निकल जाता है तो स्टाफ से बात ही नहीं करते, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। फिर स्टाफ आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पे आना नहीं चाहता। स्टाफ क्या होता है, एक दूसरे से सबके स्टाफ के कॉन्टैक्ट होते हैं आपस में, वो कह देते हैं यार वो ओनर ठीक नहीं है, उसके यहाँ मत जाना। तो फिर क्या होता है कि आपके पास कोई आना ही नहीं चाहेगा स्टाफ वाला, और आएगा तो पैसे बहुत मांगेगा। तो क्या है कि इससे आपका सीजन खराब भी हो सकता है। तो आपको क्या है कि टाइमली स्टाफ को पेमेंट भी करें, जिससे आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों ये तो बात हुई भाई ने जो कमेंट में पूछा था। तो अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो इस बिजनेस को करते हुए आपको दिक्कत बहुत कम आएगी और कुछ प्रॉफिट भी दिखाई देगा। और जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर से इस बिजनेस में कुछ नहीं कमा पाओगे, क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन आएंगे, आपका टाइम भी खराब होगा और आपका पैसा भी खराब होगा।
बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।